चलो वी आर स्टार्टिंग विद 7.1 दैट इज मेंसुरेशन। भाई मैंने तब सिखाया तो तुम लोगों को सबसे पहले 2 3 4 क्यों सिखाया? 2 3 4 ना 10th के ऊपर बेस्ड है। 7.1 पूरा 9th के ऊपर बेस्ड है। पता 9th में भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया था। तो जो तुम लोगों ने तीन एक्सरसाइज में सीखा था ना 9th में, वो तीनों एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है इधर। हमने 9.1 में कैसे सीखा था? पहला एक्सरसाइज में था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर। 9.2 में कोन, 9.3 में स्फीयर और हेमिस्फीयर। इधर वो सब कॉन्सेप्ट एक ही एक्सरसाइज में दे दिए। इधर मैं पहले 9.1 नहीं लिया, 2 3 4 लिया पहले। भाई वो हो जाने दो, 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो, इधर सब इजी रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। गिवन रेडियस दिया है बच्चे लोग 1.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ कोन। आई होप सबको याद है, इन कोन देयर आर टू टाइप ऑफ हाइट। दिस इज द कोन, दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट। ये मालूम होना चाहिए, स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। टू फाइंड वॉल्यूम, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हम लोग ने। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं बताने वाला तुम लोगों को, मल्टीप्लीकेशन हो सब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 और 3.14 लो, 3.14 आर स्क्वायर मीन्स 1.5 स्क्वायर, हाइट इज 5 बराबर है। 1/3 3.14 मैं 1.5 को दो बार लिखू क्या? 3 1 3 0.5 था। अब बचा 3.14 0.5 1.55, जस्ट मल्टीप्लाइड सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। समझा? ये सब क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के लाते हैं। बोलना नहीं जा रहा मैं बोर्ड में, मैं नहीं दिखा चलेगा, सब दिखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो कितना सिंपल है। गिवन डायमीटर ऑफ स्फीयर, डायमीटर ऑफ स्फीयर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रहेगा? 6/2 3 सेंटीमीटर। अब इन लोगों ने कितना सिंपल चीज पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगेन फॉर्मूला बेस्ड। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? यस 4/3 pi r cube. Again same thing, 4/3 3.14 3 क्यूब। अब 3 क्यूब का मतलब कितने बार मल्टीप्लीकेशन? 3 बार। 1 3 गेट 4 into 3.14 3 into 3 multiplied, that is your answer। समझा? दूसरा किधर गया? नाउ थर्ड क्वेश्चन। उधर से अच्छा दिख रहा है, लाइव अच्छा दिख रहा हो तो उधर ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गोरा दिख रहा हूँ लेके काला हो क्या मैं? ये इधर अबे हंसा का डरा रहे हैं इधर दो। रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। बच्चों लोग अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। PSA ऑफ सिलेंडर। एक चीज याद रखो, इन योर एग्जाम शॉर्टकट्स आर नॉट अलाउड। मतलब वो लोग टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, यू हैव टू यूज दैट फुल वर्ड। ये TSA CSA होता नहीं है, कि मैं यूज कर रहा है। तुम लोग एग्जाम में यूज करिए, मस्त एग्जाम में डायरेक्ट 0 देगा, दया भी नहीं करेगा तुम लोग पे। तो शॉर्टकट तुम लोग के लिए नहीं है। सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 pi r h plus r। 2 into 3.14, r is 5, 40 plus 5, 2 into 3.14 into 5 into 45 multiplied सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ पहले समझा कि नहीं? बहुत हार्ड है, यही सब तो क्वेश्चन आने चाहिए। अबे एक एक दो आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले। देन फोर्थ, अगेन रेडियस इज गिवन 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बच्चा लोग फॉर्मूला बेस्ड अगेन सॉल्यूशन। यस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r square, 4 into 22/7, 7 square, 1 7 get? 4 into 22 into 7 करो, that is your answer।
बताओ पहले समझा क्या नहीं? सिंपल है। देन इफ अब एक्चुअल में क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फिफ्थ से, फिफ्थ सिक्स से क्वेश्चन अच्छे वाले, ये टाइम पास था तुम लोग पहले बोला नाइन्थ के बेसिक क्वेश्चन है इजी है, फिफ्थ से अपने थोड़े थोड़े अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 ये पढ़ विजिबल है क्या? देख विजिबल है ना? क्वेश्चन नंबर 5, ये कभी भी एक चीज याद रखो, इन मेंसुरेशन पार्ट या इन एनीवेयर अगर वो लोग एक स्टैंडर्ड शेप को मेल्ट करके दे आर मेकिंग अनदर स्टैंडर्ड शेप, फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड, मेटेलिक क्यूबॉइड है, लोहे का क्यूबॉइड है, उसको मेल्ट कर रहे और एक स्पीयर का स्पीयर शेप बॉल बना रहे, मतलब दोनों क्या क्या एक स्टैंडर्ड शेप को मेल्ट करके दूसरा स्टैंडर्ड शेप बनाया, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम कि जब भी एक को मेल्ट करके दूसरा बना रहे हो देयर वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटेलिक का क्यूबॉइड है, इसके अंदर 3 लीटर पानी आ रहा है, तुम लोग उसको मेल्ट करके स्पेयर शेप बनाया, उसमें भी पानी भरोगे 3 लीटर ही पानी आएगा, वॉल्यूम रिमेन सेम, ये प्रॉपर्टी है। तो इन लोगों ने क्या बोला है, क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बना रहे, लिसन अप, dimension of cuboid is 44 centimeter, 21 centimeter, 12 centimeter. Height of cone 24 centimeter. Listen, cuboid is melted to form cone. Cuboid is melted to form cone. तो भाई वॉल्यूम रिमेन सेम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। भाई दोनों का मस्त फॉर्मूला पुट करो, डायरेक्ट सॉल्व करो। इसमें एक्स्ट्रा डेटा यही है कि भाई मालूम रहना चाहिए वॉल्यूम रिमेन्स सेम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी 44, 21, 12 1/3 22/7, आर अपने को चाहिए, हाइट दिया है 24, मेरे को चाहिए आर स्क्वायर, मैं सबको शिफ्ट करेगा इधर, जो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, तो इट बिकम 3 × 7, और जो मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छे से ध्यान दो जरा इधर, लिसन, 12 1 12 2 बराबर है, 22 1 22 2 2 2 गेट, अब 21 × 21 इज योर आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर विल बी 21 सेंटीमीटर। बताओ बहुत हार्ड था, बेसिक था, पॉज कर। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर ये एग्जांपल का आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 6 समझेगा। जस्ट इमेजिन 100 लीटर का ड्रम है और मेरे हाथ में 2 लीटर का जग है, 2 लीटर 100 लीटर, मेरे को 2 लीटर का जग एक तालाब या नदी समझो, मेरे को जैसे पानी जग में उठा के ड्रम में भरना है, 100 लीटर कैपेसिटी है, 2 लीटर जग है, मुझे कितने बार ऐसे भरना पड़ेगा, बस यही आंसर चाहिए। अब आंसर देके खुश हो मत, क्योंकि मेरा क्वेश्चन का एग्जांपल सिंपल होता है। मुझे बताओ 50 लाया कैसा, डिवाइड किया, 100 डिवाइड बाय 2, उसको मैं जरा मैथमेटिकल टर्म में बोलता हूं, वॉल्यूम ऑफ बिगर टर्म, बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बड़ा कौन था, टैंक, छोटा कौन था, जग, सेम फंडा इधर है, बस क्या है ना, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम दिया था 100 लीटर 2 लीटर, यहाँ पे वॉल्यूम दिया नहीं, यहाँ पे तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 6, रेडियस ऑफ सिलेंडर पॉट 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पॉट जिसमें पानी भरने गया वो 10 सेंटीमीटर, जग का रेडियस, रेडियस ऑफ कोनिकल जग 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ जग 10 सेंटीमीटर, therefore number of jug of water pot can hold, मतलब उसमें कितना फिट होगा, इज इक्वल टू, तुम लोग ने 100 डिवाइड बाय 2 किया, मैं भी सेम कर रहा हूं, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पॉट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ जग। अब
A problem is that pot is of cylinder shape. What is the formula? Pi r square h. Volume of jug 1/3 pi r square h. पाई पाई गेट गड्ढे की तरह आर और एच मत कैंसिल कर देना, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। अब सिलेंडर का आर 7 स्क्वायर, हाइट 10, ये 1/3 का 3 ऊपर चला गया, ये 3 ऊपर गया, डिवाइड बाय आर स्क्वायर 3.5 स्क्वायर, हाइट 10, 10 गेट 3 into 7 into 7, 3.5 into 3.5, मैं into 100 करूँ क्या? Why I am multiplying with 100? 3, 7, 7, 100, 35, 10 से क्यों नहीं किया? दो बार करना पड़ेगा ना, बराबर? 7 1 दा 7 5 दा, 7 1 दा 7 5 दा, 5 1 दा 5 20 दा, 5 1 दा 5 4 दा, 3 4 दा 12, मतलब 12 बार भरना पड़ेगा। क्लियर विद दिस? हाँ, वो भी हो सकता है, कैसा भी कर रहे हैं, बराबर बोलो, 3.5 का डबल है 7, कैसा भी कर आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है? इधर इधर क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे लोग, ये कौन है और उसके नीचे सिलेंडर है, हाइट ऑफ सिलेंडर 3 दिया है, एरिया ऑफ बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और टोटल वॉल्यूम दिया है। अब मेरे से पूछा है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ फिगर। बच्चे लोग, टोटल हाइट ऑफ फिगर मतलब इन शॉर्ट उन लोगों ने मेरे से ये पूछा है। अरे बराबर क्या नहीं? तो मेरे को पूरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मैं अगर सिर्फ ये हाइट ढूंढ लिया तो दोनों को प्लस करूंगा तो टोटल मिलेगा ना। अरे बराबर है। अभी उन लोगों ने क्या बोला है, एरिया ऑफ बेस, तो भाई एरिया ऑफ बेस है मेरा एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि मेरा सिलेंडर का बेस कौन से शेप का होता है? सर्कल, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने 100 दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिया ऑफ बेस मतलब उन्होंने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 दिया है। अब मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा है, जरा अच्छे से ध्यान दो। टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो? टोटल वॉल्यूम 500 दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को जो जो वैल्यू पता है पुट करो। आई नो द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो 500 1/3 100 और कोन का हाइट नहीं मालूम, वही तो ढूंढना है। इधर 100 into 3 दिया है। चलो अभी 100 into 3 300, ये हो गया 100/3h और ये होगा 300, ये प्लस इधर आ दो तो 500 माइनस 300 100 3 अपॉन यहाँ पे 200 इक्वल टू 100/3h। शिफ्ट करो तो h विल गेट 200 into 3 अपॉन 100, h मिला 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है। तो भाई टोटल हाइट क्या रहेगा? टोटल हाइट 3 + 6 9 सेंटीमीटर। बताओ समझा क्या नहीं? क्लियर है? yes. जोर से बोलना, क्या प्रॉब्लम है? अब एक बात बता, इन लोगों ने क्या बोला है, वो बॉटल दिखा, वो पानी का बॉटल दिखा। जस्ट इमेजिन ये सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप है। मैं बोल रहा है कि भाई इसका जो बेस है ना, बेस उसका एरिया 100 है, तो इसके जरा बेस को देखो, सर्कल। इन शॉर्ट उन्होंने एरिया ऑफ सर्कल दिया है और एरिया ऑफ सर्कल का वी नो, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, उसका वैल्यू 100 है। तो जिधर जिधर पाई आर स्क्वायर दिख रहा है उधर मैंने 100 पुट किया। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये विजिबल है क्या? ईशान देख जरा, ठीक है बच्चों लोग? टॉय दिया है, टॉय, इसके अंदर 3 शेप है, 3 शेप है। कौन कौन सा शेप है? कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर। उन लोग ने इसका हाइट दिया है 4, रेडियस दिया है 3। याद रखो, जो रेडियस इसका है वही रेडियस सबका रहेगा। और ये लेंथ दिया है 40। मुझसे पूछा है फाइंड द टोटल एरिया। अब अगेन क्वेश्चन अराइज,
टोटल एरिया बोला है। अब टोटल एरिया मतलब कौन सा, कर्व सरफेस एरिया का टोटल सरफेस एरिया, यहां पे यूज होगा कर्व सरफेस एरिया। जस्ट इमेजिन ये ना कंपास बॉक्स है, इमेजिन कंपास बॉक्स है और ऊपर वाला पार्ट ढक्कन है, कौन पार्ट ढक्कन है, ये वाला शेप का कौन पार्ट ढक्कन है। तो अगर वो कंपास बॉक्स है तो भाई जब मैं कौन पार्ट खोलूंगा तो अंदर पूरा खाली रहेगा ना, तभी सामान फिट होगा ना। तो इन शॉर्ट अंदर कुछ भी सरफेस नहीं, अंदर पूरा प्लेन है। तो मुझे जब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इन शॉर्ट वालों ने क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो मैं क्या करूंगा, तीनों के कर्व सरफेस एरिया का एडिशन। माय फर्स्ट फॉर्मूला, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। अब प्रॉब्लम इज दैट एल नहीं मालूम, तो तुम लोगों को सबसे पहला एल निकालना पड़ेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, तो एल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तुम लोग देखो कैसा निकल रहा है, तो अरे तो अंडर रूट ऑफ 25 तो 5 होता है। टोटल एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कुछ कुछ बच्चे क्या करते पता है क्या, तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर ऐड करेंगे, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक साथ करता हूं। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब सब वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे L बचा, यहाँ पे 2H बचा, यहाँ पे 2R बचा, पाई दिया गया तो 22/7, R 3, L 5, 2 into 40, 2 into 3, तो 22/7 into 3, 5 plus 80 plus 6, 22/7 into 3, it's 85 plus 6, 91, 7 1 the 7 1 the 7, 13 the 22 into 3 into 13 करो, that is your answer। बताओ समझा क्या नहीं? अगर फोकस यहाँ वहां से हिल गया रहेगा तो जरा सम पे ध्यान दो। ये क्लियर है कैसे किया है? कुछ कुछ बच्चों का फिर बता रहा है, वो लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं और फिर तीनों को ऐड करते हैं लास्ट में, वो भी मेथड चलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये तुम्हें 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये टाइम पास क्वेश्चन है। नो आई कैन सी, उन्होंने बोला बीच बॉल, बीच बॉल मतलब तुम लोग फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, कोई भी बॉल लो, कौन सा शेप होता है फुटबॉल या वॉलीबॉल का, सर्कल रिटर्न स्फीयर, उसका डायमीटर क्या है। तो कैन वी फाइंड रेडियस ऑफ दैट बीच बॉल, रेडियस कितना रहेगा डायमीटर का हाफ, 42/2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। मुझे चाहिए सिर्फ वॉल्यूम, तो व्हाट मीन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, r क्यूब मींस 21 क्यूब। Now 4/3 22/7, 21 cube means 3 times 21, 7 3s are 21, 4 into 22 into 21 into 21, just multiply, that will be the volume। Clear? उसके बाद इजी है, उन लोग कहने से यहाँ पे 2 शेप है, कोन हेमिस्फीयर, मुझे वॉल्यूम भी चाहिए, उसका सरफेस एरिया भी चाहिए। अभी फॉर सॉल्यूशन अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ टॉय चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो यहाँ पे 2 शेप का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। देन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 1/3 22/7, जो ऊपर कर तो रेडियस दिया 3, तो इट्स 3 स्क्वायर, हाइट इज 4 प्लस 2/3। इससे बेटर एक चीज है, व्हाट यू ऑल कैन डू, कैन यू टेक कॉमन, कुछ कॉमन है क्या, पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यू कैन टेक कॉमन, तो क्या बचेगा 1/3h 2/3r, ये बराबर है ना, बराबर, एक आर तो बचेगा,
Then pi means 22/7. R square means 3 square. 1/3 into height is 4. 2/3 into radius is 3. 3 get cancel. 22/7 into 9. 4/3 plus 2. Then 22/7 into 9 into 3 to the 6. 10/3. Just solve it. That will be your volume. अब उनको चाहिए सरफेस एरिया. How you can find surface area? सरफेस एरिया इधर ढूंढ रहा हूँ. सरफेस एरिया कैसा मिलेगा? अच्छा, सरफेस एरिया भी दो टाइप का है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया. जब वो लोग मेंशन नहीं करेंगे, यू विल गो फॉर कर्व सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल. क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल. एंड प्रॉब्लम इज दैट मेरे पास एल नहीं है, तो सबसे पहला एल ढूंढो. कैसा? एल इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, रूट 25, दैट इज 5. तो सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi r square. Just substitute the value. Again we can take pi r common. Yes. So you will get L plus 2r. Pi means 20 open the out and take 3.14 into r is 3. L is 5. 2 into 3. 3.14 into 3 into 11. Just multiply it, that will be your answer. Here, अब एक क्वेश्चन है. ये एग्जांपल का आंसर दिया. आई कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. सपोज अच्छा तुम लोग ने ये चॉकलेट अभी के टाइम पे भी देखा रहेगा, पोलो क्या अल्पेनी बताएगा, जो एक गोल स्ट्रिप आता है पैकेट के अंदर जो सिलेंडर शेप में रहता है. एक सेम टाइप का क्वेश्चन है. जस्ट इमेजिन उस सिलेंडर का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब. इमेजिन करने में क्या है, वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब. उसके अंदर पता है पोलो का स्ट्रिप चॉकलेट रहता है. सपोज एक पोलो का चॉकलेट ले रहा है जगह 2 सेंटीमीटर क्यूब का, तो उस 10 सेंटीमीटर क्यूब में 2 सेंटीमीटर क्यूब का चॉकलेट कितना फिट होगा? अगेन कैसा आया? 5 डिवाइड किया, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय दैट चॉकलेट का वॉल्यूम. सेम क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास रैपर दिया हुआ है, मेरे पास टैबलेट में चॉकलेट, उसका डायमेंशन दिया है, तो मुझसे पूछा कितने टैबलेट फिट होंगे. अगेन सेम थिंग, बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट. अगेन मेरा क्वेश्चन है, अभी देखा रहेगा, अभी 5 का कॉइन देखा रहेगा ना, 5 का कॉइन, उसका शेप अपन क्या बोलेंगे? सिलेंडर. हेमिस्फीयर कैसा होता है? बोलो. वो होता है सिलेंडर शेप. जिस चीज का थोड़ा भी थिकनेस रहेगा ना, अरे वो कॉइन का एकदम फ्लैट नहीं है, थिकनेस है, तो उस शेप को अपन सिलेंडर बोलते हैं. अभी वही सिलेंडर पानी का बॉटल हो, उसको तुम लोग बराबर सिलेंडर बोले. क्यों? उसका हाइट दिख रहा है. तो याद रखो, कॉइन, टैबलेट जिसका थिकनेस वर्ड यूज कर लेना तो सिलेंडर शेप होता है. हेमिस्फीयर तो फालतू आंसर था. हेमिस्फीयर कैसा लॉजिक होता है भाई? चलो इधर स्टार्ट करो क्या. नाउ नंबर ऑफ टैबलेट 5. नंबर ऑफ टैबलेट फिट इन रैपर. क्या फॉर्मूला रहेगा? वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट. फॉर्मूला इज सेम, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. पाई पाई कैंसिल दे सकते, बाकी गधे लोग कैंसिल करना मत, डायमेंशंस अलग है. अभी रैपर का डायमीटर दिया 14 mm, तो बट ऑब्वियस रेडियस क्या है? 7 mm. ये सब mm में था बोल के मैंने ये 10 सेंटीमीटर को भी mm में कन्वर्ट किया. यूनिट शुड बी सेम. तो रेडियस हो गया 7, दैट इज 7 स्क्वायर. हाइट 10 सेंटीमीटर, आई विल राइट 100 mm. देन नीचे वाले का रेडियस 7 स्क्वायर और हाइट 5. 7 स्क्वायर कैंसिल. 20 टैबलेट फिट होगा. क्लियर है? देन लास्ट क्वेश्चन. इनिशियली बीकर में एक बीकर में पानी था, उसके अंदर उन्होंने मेटेलिक स्फीयर डाला, तो बट इस मेटेलिक स्फीयर डाला तो पानी का लेवल बढ़ गया ना. मुझे ये नहीं पता भाई इनिशियली कितना था, मुझे सिर्फ बोला आफ्टर पुटिंग दैट मेटेलिक स्फीयर
पानी का लेवल इतना हो गया, तो मुझसे सिर्फ पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा ना तो इसके अंदर वो स्फीयर का वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो मेटेलिक स्फीयर डाला पानी का लेवल बढ़ा है ना, तो इसके अंदर मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम ऐड हुआ है। मेरे को सिर्फ पानी का वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो उसके अंदर स्फीयर भी ऐड रहेगा ना, तो सिर्फ ओनली वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या रहेगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम चीज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर। नाउ ये तो सिलेंडर शेप है, चलो मैं डायमीटर 14 mm दिया है ना, डायमीटर दिया गया 14 mm, तो व्हाट विल बी द रेडियस सेंटीमीटर। ओके, तो 14/2 that is 7 centimeter. Then diameter of that sphere 2 centimeter, तो उसका रेडियस क्या रहेगा 1 centimeter। चलो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। कैन यू टेक ए, अब r कॉमन मत लेना, रेडियस अलग अलग है, तो आई कैन ओनली टेक पाई कॉमन, तो पाई कॉमन लो, r स्क्वायर h मतलब 7 स्क्वायर इंटू 30 4/3 r क्यूब मतलब 1 क्यूब, देन पाई का वैल्यू दिया नहीं रहेगा लोग में, तो आई विल टेक 3.14, तो दिस बिकम 49 इंटू 30, ये हो गया 4/3, तो 1470 माइनस 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, देन नीचे का मल्टीप्लाई करो 3.4 पे सॉल्व करो, दैट विल बी द आंसर। Is that clear? Yes, sir. With this we are done with 7.1.